ठीक है, आप वैसे ठीक है, मैं इधर बराबर। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वप्रथम इनको मेरा विनम्र अभिवादन। मेरे लाउडली थोड़ा। भिक्षुणी विशाखा महाथेरी, इनको भी मेरा त्रिवार अभिवादन। और शिलाचारा भिक्षुणी जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो ज्येष्ठ सीनियर है अभी, उनको भी मेरा त्रिवार अभिवादन। और यहाँ पे जितने भी मेरे से जितने भी बड़े भिक्षुणियाँ हैं, उनको भी मेरा त्रिवार अभिवादन। और जो छोटे हैं उनको मंगलकामना, उपासक उपासिकाएँ उनको भी मंगलकामना। तो मेरा पबज्जा 2012 में हुआ और उपसंपदा 2013 24/11/2013 में हुई। लेकिन जब मैं उपसंपदा का जो ट्रेनिंग हो रहा था, मेरे मन में विचार ही नहीं था कि मैं उपसंपदा मेरा ऐसा था कि मैं और 4-5 साल और अच्छी पढ़ाई करूं, तब में मैं भिक्षुणियों विनय पीठक, सुत्त पीठक, ये सब बातों में और ज़्यादा ज्ञान मिले, ये मेरी इच्छा थी। लेकिन जब मैं 2012 में जब मैं पवज्जा ली, तो तब जैसे मेरी तवज्जा हुई उसी दिन मैं सारनाथ ट्रेनिंग के लिए गई। फिर उसके बाद मैं वैशाली में ट्रेनिंग के लिए गई और मेरी ये ट्रेनिंग हुई। तो सभी भिक्षुणियाँ बोल रहे थे, आप तो इतनी 2-2 ट्रेनिंग लेकर आए हो, पढ़कर आए हो, फिर भी बोल रहे हो और पढ़ाई करना। लेकिन अभी मौका है, सभी 1 महीने का ये ट्रेनिंग है और इसमें भी आप पढ़ोगे तो आपको तो ऑलरेडी ज्ञान है, तो आप क्यों नहीं उपसंपदा ले रहे हो। लेकिन मेरा तो 1.5 साल हो गया था पबज्जा के लिए, फिर भी भिक्षुणी संघ ने मुझे बहुत उसके लिए मोटिवेट किया कि नहीं, अभी आप ले सकते हो, आप जाओ बड़े भिक्षुणी से जो गुरु है उनको अभिवादन करके आओ, उनकी परमिशन लेके आओ। जिस दिन उपसंपदा का दिन था, उसके अगले दिन मैं 3 बजे मेरे गुरु के पास गई और मैं उनको अनुमति मांगी। तब मेरे गुरु ने मेरे को अनुमति दी, ये मेरा अनुभव है। और तब वो अनुमति देने के बाद में मैं तो कुछ रेडी भी नहीं थी, उस हिसाब से तो मैं ट्रेनिंग के लिए गई भी नहीं थी। मेरे पास तो शर्ट और सभी ने नए सिलवाए थे उपसंपदा के लिए, लेकिन मेरा शर्ट पुराना, सब पुराना, सिर्फ चीवर नया था। ऐसी मेरे कंडीशन में मेरी उपसंपदा हुई। मुझे लगा ही नहीं कि मेरी उपसंपदा हो रहा है, क्योंकि मैं वैसे मेरे दिमाग में प्रिपेयर होकर गई नहीं थी। तो इस तरह मेरा उपसंपदा का ये मेरा अनुभव। फिर उसके बाद में मेरा वो कार्य शुरू हो गया। उसके बाद मैं वैशाली में मेरा ट्रेनिंग होने के बाद में मैं आई 1.5 साल, उसके बाद में आए तो मैं अपने गुरु के पास ही, अभी 11 साल हो गए मुझे चीवर में, तो मैं अपने गुरु के पास ही मैं महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार नागार्जुन कॉलोनी में ही रहती हूँ। लोग बोलते हैं कैसे रहते हैं, अपने में गुण होना चाहिए, मैत्री करुणा होनी चाहिए, तब हम कहीं भी रह सकते, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन अगर हमारे में अच्छे गुण हो तो हम कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे उपासक उपासिका रहे या भिक्षु भिक्षुणियाँ रहे, कम ज़्यादा तो रहते हैं। हर एक कोई अलग अलग विचारों का होता है। ऐसा है ही नहीं कि हमारे सिमिलरिटी विचार में मिले। बहुत कम ऐसा होता है कि सिमिलरिटी में अपने विचार मिलते हैं। बहुत अधिक ज़्यादा होता है कि सब अलग अलग विचारों के होते हैं, लेकिन उनमें भी रह के हमारे अपने कार्य करना होता है। और जो भी बाबा साहब ने हमें बोला है, 22 प्रतिज्ञा और जो भी भगवान बुद्ध का धर्म है सिमिलरिटी का, तो हमें जहाँ हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको हम
अंधश्रद्धा मिथ्या दृष्टि से कैसे बाहर निकाले, ये मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है। और मैं जो भी जहाँ भी जाऊँगी तो जो भी सुत्तपठन होते हैं या पंचशील होते हैं उसका अर्थ सहित, सूत्रों का अर्थ सहित उनको सबको मैं बताती हूँ। अभी जितना भी बोले हैं वो सब मैं फॉलो करती हूँ उपासक उपासिकाओं में, और जो भी उनकी जो समस्या रहती है। अभी कल परसों ही एक उपासिका के यहाँ गई थी मैं परित्र के लिए, वहाँ मैंने देखी अपने ही लोग हैं पाटिल करके गोल बोले करके, लेकिन मैं जहाँ खड़ी हुई तो देखी उनके घर में श्रीमद नारायण ऐसा ऐसे बोल यानी लगा था। मैंने देखते ही खड़े हो गई और बोली, अरे आप तो बुद्धिस्ट हो बोलते हो, इतना सारा बुद्धिस्ट सब आप दिख रहा है, फिर ये क्यों श्रीमद नारायण और उसका फोटो लगाए, किसको बोलते हैं? ये तो हिंदुओं का कचरा है, 33 कोटि देव देवता में से एक है, ये क्यों आप रखे? लोग तो इतना ब्राइट यानी दिमाग से अच्छा बुद्धिस्ट रूल का फॉलो करते हैं, और आप क्यों और अंधेरे में जा रहे हैं? तो जब तक उन्होंने निकाला नहीं तब तक मैंने आगे का कार्य नहीं किया। उनको इतना चिपका हुआ था, वो इतना चिपका हुआ था कि वो निकल ही नहीं रहा था। मैं बोली फाड़ो उसको फाड़, और निकालते निकालते वो फट भी गया, 3-4 टुकड़े हो गए। जब निकाला तभी मैंने आगे का उनको देशना दी। तो इस तरह बहुत सारे प्रसंग आते हैं जो मुझे मेरे जीवन में मैंने फॉलो की हूँ। तो इस तरह मेरा हमेशा कार्य रहता है और आगे भी रहेगा। जितना मैं उपासक उपासिकाओं को अंधश्रद्धा मिथ्या दृष्टि, क्योंकि बुद्धा ने बोला है रतन सत्ता में कि सभी भिक्खु भिक्खुनिया हो या उपासक उपासिका, सभी को अंधश्रद्धा मिथ्या दृष्टि से दूर रहना है, और जो हमारा विकास हो सके साइंटिफिक विचारों से हमें चलना है, और उस तरह हमारा विकास हमें खुद करना होता है, चाहे भिक्खु हो भिक्खुनिया हो या उपासक उपासिकाएँ हो। इस तरह हम अगर कार्य करें तो हमारा समाज जरूर विकसनशील होगा और विकास के मार्ग पर चलेगा। यही मैं आज के ये प्रोग्राम में उपसंपदा 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ये जो प्रोग्राम रखा है हमारे भिक्खुनी संघ में, तो ये उपलक्ष्य में मुझे ये दो बातें बोलने का जो अवसर मिला है, तो सभी भिक्खुनी संघ जिन्होंने आयोजित किया है सबसे सभी के प्रति मैं अभी आगे का शब्द में कुछ